आजाद भारत में जब पहली बार चुनाव हुए, वो कैसे हुए थे और किस पार्टी को बहुमत मिली? जानिए लोकसभा चुनाव के पूरे इतिहास को भारत फोरफ्रंट के साथ। उन्नीस सौ 91 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए, जो 1992 तक चली। अक्टूबर 1991 से शुरू होकर ये चुनाव फरवरी 1992 में जाकर खत्म हुई। पहले चुनाव में 479 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें कुल 1874 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। तभी राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस, सीपीआई, भारतीय जनसंघ, बाबा साहेब अम्बेडकर की पार्टी समेत अकाली दल जैसी पार्टियां चुनाव में शामिल हुई थीं। इस चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम 18 नहीं बल्कि 21 वर्ष थी। और तब भारत के पहले आम चुनाव में कुल 45.7% लोगों ने अपने मत को इस्तेमाल कर अपना पहला नेता चुना था। अब चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो आजादी में कांग्रेस के योगदान के कारण जनमानस के मन में कांग्रेस बैठा था। यही कारण है कि 479 सीटों में से 364 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली। कांग्रेस के बाद सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिससे 16 सीटों पर जीत मिली थी। तो वही हिंदू महासभा को केवल 4 सीटें मिली। चुने गए 479 सांसदों में से 351 सामान्य, 72 एससी और 26 एसटी जाति से थे। हजारों सालों की गुलामी की बेड़िया सहे अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा और अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश भारत था, पर स्वयं को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में खड़ा कर दिया। इस आम चुनाव को सफल बनाने में सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को वोट देने के लिए जागरूक बनाना। उस वक्त देश के चुनाव आयोग के मुख्य थे सुकुमार सेन। लोगों को जागरूक बनाने के लिए चुनाव आयोग घर घर लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए जा जाकर समझाया करती थी। नुक्कड़ नाटक करवाए गए थे और कई तरह से लोगों को जागरूक बनाया गया था, जिसके बाद से देश के 45% लोगों ने मतदान किया था और अपना पहला नेता चुना था।